पिछले 2 दिन वार्ड न 33 लक्ष्मण विहार में पार्षद सारिका भारद्वाज के पति प्रशांत भारद्वाज के द्वारा सफाई कर्मियों को अपमानित करने के उद्देश्य से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाली गई, जिससे समस्त समाज में आक्रोश है। आज सुल्तान वाल्मीकि और गौरव टांक ने पत्रकार बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि यदि समाज के लोगों के साथ गलत मानसिकता रखने वाले लोगों ने ऐसी और गंदी हरकत की तो समाज अब चुप नहीं बैठेगा और इसका जमकर विरोध करेगा, जिसके लिए चाहे उन्हें न्यायपालिका और समाज के SC/ST आयोग में क्यों न जाना पड़े। गौरव टांक ने बताया, समाज के लिए ऐसी मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनकी मानसिकता साफ दिखाई देती है कि वो लोग किस तरह लोगों को प्रताड़ित और जलील कर सकते हैं। सुल्तान वाल्मीकि ने बताया कि अगर समाज के लोगों के साथ ऐसे अत्याचार किया गया तो ऐसे लोगों को धूल चटाने का काम करेंगे। ऐसे मानसिकता रखने वाले छोटे सोच के आदमी को बख्शा नहीं जाएगा। कृष्ण बेदी जी, और ये भाई पार्षद बीजेपी का ही है, वो अभी आया भाई से गलती मंगवाते हैं जो वो देखो भाई साहब, आप करो मंत्री जी, जब तक समाज में आके आप आओ, इनको लेकर आओ, समाज माफ भी कर देगा, कोई ऐसी बात नहीं है। समाज का बहुत बड़ा दिल है। जो सफाई करने वाले लोग हैं वो मेल मिलाप चाहते हैं, समाज से उठना चाहते हैं। आप बड़े भाइयों, आप सब छत्तीस बिरादरी के बड़े भाइयों, हमारे इस समाज को उठाओ, प्यार दो, क्योंकि ये सुबह उठती सफाई करता है। आप अपने बच्चे की पोटी से भी घिन करोगे, और ये आपकी सुबह उठती व्यवस्था सही करता है। मंदिर में घंटे बजते सफाई करते हैं, यही लोग तो करते हैं भाई। और इनसे आप प्यार नहीं करोगे, नफरत करोगे, तो ये नफरत बढ़ेगी। ये कोई प्यार नहीं बढ़ेगा, फिर नफरत बढ़ेगी। क्या माफी मांग लेगा तो सारा मामला खत्म हो जाएगा या आगे जाएंगे? वो समाज डिसाइड करेगा। समाज के बड़े लोग ये कह रहे हैं कि जॉब पे रूटीन में नहीं आई, उसको कहीं कोई जिम्मेवार समझते हो आप? किसको? जैसे कुछ लोग सफाई कर्मचारी नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं, तो जवाब मैं आपसे बात, जो सुबह 6 बजे सफाई करने जाएगा उसका बच्चा पढ़ पाएगा क्या? वो नाश्ता पानी कर पाएगा क्या? तो ये षड्यंत्र आज से नहीं है, शुरू से ही है। ड्यूटी, एक मिनट, ड्यूटी का समय होता है। अफसर लोग 10 बजे जाते हैं, 9 बजे जाते हैं, ये 6 बजे जाते हैं। ना तो इनके बच्चे पढ़ पाएंगे, ना ये कभी उभर पाएंगे। तो ये सरकारें देखे, इससे पहले भी सरकार का ध्यान रखना चाहिए। मोदी जी कहते हैं परमात्मा वाल्मीकि जी रामायण लेके अयोध्या में मंदिर बना रहे, एयरपोर्ट रख रहे हैं, इन्हीं को उठा दो ना। इनकी नौकरी जो ठेकेदारी प्रथा से खत्म कर दो ना। जो सबसे पहले तो पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे शॉर्ट नोटिस पे आप लोग सभी यहाँ पहुंचे, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मुद्दा ये है कि ऐसी सोच का, मानसिकता का व्यक्ति गुड़गांव के अंदर बहुजन शोषित पिछड़ित लोगों को डंडे से मारने की, लठों से मारने की और उनको प्रताड़ित करने का पूरा खुलेआम वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल रहा है। गुड़गांव प्रशासन मौन होके, चुप होके, मुख दर्शक बन के सब कुछ देख रहा है। कोई अभी तक उसके खिलाफ, जबकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन निगम के कर्मचारियों ने कल से ही हड़ताल करके काम बंद हड़ताल चालू की हुई है। हमारे साथियों ने नोटिस हम बार बार सरकार को और प्रशासन को दे रहे हैं, उसके बावजूद प्रशासन मुख दर्शक बन के सारी चीजों को देख रहा है। कौन कौन है प्रशासन, कौन लोग हैं जो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या भाजपा के अंदर ये नया नया भी शामिल हुआ है? क्या भाजपा ने इसीलिए शामिल किया था कि वो इस तरीके से शोषित पिछड़ित लोगों को इस तरीके से हरासमेंट करे? जबकि एक तरफ तो सरकार कहती है और हरियाणा के डीजीपी कहते हैं कि हम एक ऐसा प्रशासन लाना चाहते हैं कि शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिए। क्या आज शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पी रहा है? डीजीपी साहब से ये मैं पूछना चाह रहा हूं। क्या इतना बड़ा कांड आज गुड़गांव शहर में हो गया तो पार्षद कहां थी वहां की? जबकि वो व्यक्ति पार्षद नहीं है, पर वो खुलेआम बता रहा है कि मैं नगर निगम गुड़गांव का पार्षद हूं। प्रशांत भारद्वाज छाती ठोक के कहता है कि काम मेरे हिसाब से चलेगा। क्या डीसी लग रहा है वो गुड़गांव का?
क्या वो कर्मचारियों को इस बात के लिए कह रहा है कि तुझे नौकरी करना सिखा दूंगा, तुझे बंदवाड़ी भेज दूंगा? बहुजन समाज के, दलित समाज के बच्चों की इस तरीके से वीडियो डाल के सोशल मीडिया पे उनको बेइज्जत करने का काम कर रहा है। ये अधिकार उसको किसने दिया? प्रशासन से बार बार हमारी ये मांग है, बहुजन समाज की, दलित समाज की ये मांग है कि उसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से पर्चा दर्ज करे, पर्चा दर्ज करके उसको अंदर दे। जब ये स्टंटबाजों के खिलाफ विद इन 2 आवर्स मुकदमा दर्ज करके उनको पेश कर देते हैं, तो आज इस काम में, इस इतनी बड़ी बात होने के बावजूद, कर्मचारी को प्रताड़ित करने के बावजूद प्रशासन कहां सोया हुआ है? कौन लोग इसको बचा रहे हैं? जबकि ये वो लोग हैं जो दिन रात मेहनत करके शहर की सफाई, देश की सफाई, सीवर में घुसना। एक बार ये प्रशांत भारद्वाज खुद सीवर के अंदर एक बार देख ले, क्या नर्क की जिंदगी ये लोग जीते हैं। उसके बावजूद अपना सब कुछ छोड़ के ये प्रदेश को साफ करते हैं, देश को साफ करते हैं, और आज उनके साथ इतनी बड़ी घटना। कहीं शर्म का विषय नहीं है? सेम विषय नहीं है सोचने का? क्या उसके बच्चे जब देखते होंगे कि उसके पिता की नौकरी पर जाने के बाद इतनी दुर्गति की जाती है, इतनी तरीके से बेइज्जत किया जाता है, तो क्या उसके बच्चे उस पिता को अगले दिन नौकरी पे जाने के लिए मतलब खुश रहेंगे क्या? आदमी सोच सकता है इस बात को? क्या सोचती होगी उसके घर में बेटी कि मेरे पिता को किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता, अपमानित किया जाता है नौकरी पे जाने के बाद, किस तरीके से मेरे पिता के ऊपर लठ उठाए जाते। राइट बनता है कहीं जाए, हम जहां जाएंगे वो हमारा राइट बनता है, हम आयोग में भी जाएंगे, समाज को भी इकट्ठा करेंगे। अभी तो ये गुड़गांव की लड़ाई है, छोटी सी अंगड़ाई है, पूरे देश में लड़ाई छेड़ देंगे। फिर हम पूरे देश के वाल्मीकि समाज को इकट्ठा कर देंगे। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई, इस पे FIR दर्ज नहीं हुई और दूध का दूध पानी का पानी नहीं हुआ, तो फिर हम इसके ऊपर FIR दर्ज कराएंगे और इस लड़ाई को बहुत बड़ा एक रूप दे देंगे। अभी तक FIR हुई नहीं? FIR नहीं हुई जी। आंदोलन अगर भाई ने भी, बड़े भाई ने बताई कि अगर FIR अगर प्रशासन ने नहीं किया विद इन 1 डे, अगले दिन, कल तक, कल 5 बजे तक अगर FIR ना करे तो प्रशासन खुद जिम्मेदार है। इस जो आक्रोश है इसको बड़ा करने का जिम्मेदार खुद प्रशासन होगा। हम नहीं कर रहे, हम तो चाह रहे हैं कि वो आए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, वो शिक्षकों के पीछे जाए, समाज से माफी मांगे, जो उसने गलत व्यवहार किया माफी मांगे। अगर वो नहीं करता तो बड़ा आंदोलन करेगा, भाई के साथ मिलके, समाज के बड़े को सबसे आशीर्वाद लेके, चाहे हमें एक बड़ा आयोजन करना पड़ा, महा आयोजन करना पड़ा, महापंचायत बुलानी पड़ी, गुड़गांव लेवल की, हरियाणा लेवल की, देश के लेवल की, हम इस बात को छोड़ देंगे नहीं। जिस तरह आप कह रहे हैं सफाई व्यवस्था को रोक बंद कर देंगे जी, बंद कर देंगे जी, बिल्कुल बंद कर देंगे जी। ये कोई मतलब जबकि ये वो लोग हैं जो दिन रात मेहनत करके शहर की सफाई, देश की सफाई, सीवर में घुसना। एक बार ये प्रशांत भारद्वाज खुद सीवर के अंदर एक बार देख ले, क्या नर्क की जिंदगी ये लोग जीते हैं। उसके बावजूद अपना सब कुछ छोड़ के ये प्रदेश को साफ करते हैं, देश को साफ करते हैं, और आज उनके साथ इतनी बड़ी घटना। कहीं शर्म का विषय नहीं है? सेम विषय नहीं है सोचने का? क्या उसके बच्चे जब देखते होंगे कि उसके पिता की नौकरी पर जाने के बाद इतनी दुर्गति की जाती है, इतनी तरीके से बेइज्जत किया जाता है, तो क्या उसके बच्चे उस पिता को अगले दिन नौकरी पर जाने के लिए मतलब खुश रहेंगे क्या? आदमी सोच सकता है इस बात को? क्या सोचती होगी उसके घर में बेटी कि मेरे पिता को किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता, अपमानित किया जाता है नौकरी पर जाने के बाद, किस तरीके से मेरे पिता के ऊपर लठ उठाए जाते हैं। वो कह रहा है कि ये कोई मैंने तो कहा था काम नहीं करा तो धक्के मार के भगाएगा क्या? प्रशांत भारद्वाज धक्के मार के भगाएगा क्या कर्मचारी को? ये बहुजन समाज में, दलित समाज में, वाल्मीकि समाज में इस बात को लेकर रोष है। हर बच्चा आज सड़क पे है, प्रशासन मुख दर्शक बन के चुप बैठा है।
कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर?